हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 8, जिसमें सेक्शन डी सॉल्व कर रहे हैं। ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर में, सेक्शन डी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर रीड कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर फंक्शन a टू b, तो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, a का फंक्शन b से है। यहाँ पर हमें दिया गया है सेट a, जिसमें 3 एलिमेंट्स है 10, 20, 30। सेट बी में कुछ एलिमेंट्स और दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 5 एलिमेंट्स और एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ x 5x-2। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो फंक्शन है, इसमें 2 सेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप देख सकते हैं जब फंक्शन होता है किसी एक सेट का दूसरे सेट पे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट होता है उसे ही हम डोमेन कहेंगे। तो ये सेट ए यहाँ पर डोमेन हो चुका, ये पूरा सेट डोमेन, और जिस पे उसका फंक्शन है यानी जिसमें उसकी इमेजेस बन रही है वो सेट बी कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर ये रहा सेट बी और ये है कोडोमेन, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ हमें पूछा गया है डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन तो हो चुका फाइंड, सिर्फ लेबल करना था। कोडोमेन भी फाइंड कर लिया है, अब रेंज फाइंड करते हैं। तो बट इस तरह से आप मार्क करेंगे तो ये नहीं चलेगा, इसलिए हम फेयर वर्क यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरफ से डोमेन इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू जो सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 10, 20 एंड 30। और नेक्स्ट कोडोमेन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू बी होता है कोडोमेन। सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे 18, 48, 98, 128 और 148। तो ये हो चुका कोडोमेन, डोमेन। अब फाइंड करते हैं रेंज। रेंज फाइंड करने के इजी स्टेप्स है, आपको पता है हमेशा ये जो डोमेन होता है इसके ये जो एलिमेंट्स हमें दिए गए होते हैं इन्हें हमें इस फंक्शन में पुट आउट करना है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट 10 है तो यहाँ पर हम 10 पुट आउट करेंगे और x की जहाँ पर वैल्यूज़ होगी वहाँ पर 10 पुट करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो उस एक एलिमेंट के लिए रेंज बन जाएगा। और जब आपको क्वेश्चन में कोडोमेन भी दिया होता है और आपको रेंज फाइंड करने के लिए कहा गया होता है, तो आपको ये चेक करना है कि इस एलिमेंट का जो आंसर आ रहा है वो इस ग्रुप में है या नहीं। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से ये यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये पूरा इरेज कर रही हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, डोमेन और कोडोमेन कौन कौन से सेट है। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है जो मैं लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने वो इरेज कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो रेंज लेबल कर देंगे यहाँ पर। अब रेंज के लिए ये जो फंक्शन है इसमें हम डोमेन के, याद रखिएगा डोमेन के एक एक एलिमेंट्स यहाँ पर पुट करेंगे, इस जगह पर पुट करेंगे और उसके आंसर्स लेकर आएंगे। तो फर्स्ट जो 10 है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट 10 इस फंक्शन में रखना है, तो यहाँ पर f लिखेंगे, x की जगह पर ये 10 रखेंगे, वापस यहाँ पर 5 लिखेंगे, x की प्लेस पर यहाँ पर जो हमने जैसा रखा है वो यहाँ पर रख देंगे, -2 करेंगे। तो इसका आंसर लाना है 5 10 50 -2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आएगा 50 -2 48। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट है 20, 10 का हो चुका, अब 20। याद रखिएगा डोमेन का ही एलिमेंट लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे 20। अब जैसा कि हमने x की प्लेस पे 20 पुट आउट कर दिया है, यहाँ पर भी जहाँ x है वहाँ पर आपको 20 पुट आउट करना है। जहाँ जहाँ भी आपको x की वैल्यूज़ दिखे वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 20 से। 5 एज इट इज़ रहेगा, इस तरफ ब्रैकेट में 20 मल्टीप्लिकेशन में -2 करना है। अब 5 20 100 -2, तो यहाँ पर 100 -2 98 हमारा आंसर आया। इसी तरह से हम थर्ड एलिमेंट लास्ट, उसके लिए भी यहाँ पर रेंज फाइंड करेंगे। फंक्शन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 5 × 30 -2 इज इक्वल्स टू 150 -2 इज इक्वल्स टू 148। तो अब ये जो 3 वैल्यूज़ आपको मिली है ये रेंज की वैल्यूज़ है, बट अब इसको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं
क्योंकि हमें जो प्रीवियस सेक्शन सी में सम्स गिवन थे उसमें रेंज तो फाइंड करनी होती थी, बट ये जो कोडोमेन होता था ना वो नहीं गिवन होता था। आप चेक कर लीजिए प्रीवियस सेक्शन सी के क्वेश्चंस, उसमें ये कोडोमेन नहीं दिया गया होता था, बट यहाँ पर जब हमें कोडोमेन दिया गया है तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर डोमेन में जो एलिमेंट 10 है उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है। तो उसकी इमेज यानी कि जैसा कि आपने 10 के लिए फाइंड किया 48 उसकी रेंज आई है, तो कोडोमेन में 48 10 के लिए उसकी इमेज बन जाएगी। इसी तरह से 20 के लिए आंसर आया 98, तो ये जो एलिमेंट है 20 इसकी इमेज 98 पे होगी। 30 के लिए 148, तो ये 30 के लिए इमेज 148 पे बन रही थी। तो ये हमारा आंसर करेक्ट आया है जब ये सारी हमने क्रॉस चेक कर लिया। और लास्ट में आपको कंक्लूड क्या करना है इसका आंसर। यहाँ पर हमें आंसर मिला है रेंज ऑफ एफ़, यानी जो f के लिए रेंज मिली है वो है 48, 98 और 148। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ऑब्टेन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फॉर फंक्शन p टू x। तो यहाँ पर p का फंक्शन है q से, तो इस तरफ हमें दिया गया है सेट p और सेट q। तो ये दोनों सेट में आपको एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। यहाँ पर सेम वैसा ही करना है जैसा प्रीवियस सम में किया था, डोमेन फाइंड करना है, कोडोमेन फाइंड करना है और इस फंक्शन से हमें रेंज फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब आप यहाँ से जब आप फेयर वर्क स्टार्ट करते हैं तब आपको पहले जो पी सेट है वो लिखना है और उसके बाद आपको लिख देना है ये है डोमेन, और उसके बाद क्यू सेट लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है कोडोमेन, जैसा हमने फर्स्ट सम में किया था। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर डोमेन आपको पता चल गए कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट डोमेन, सेकंड ये कोडोमेन है, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद मैं डायरेक्टली अब रेंज आपको फाइंड करना है यहाँ पर सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं रेंज कैसे फाइंड करना है। तो अब रेंज फाइंड करने के लिए आपको फंक्शन दिया गया है। अब आपको जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो यहाँ पर पुट आउट करना है, जो वैल्यूज़ आ रही है उसको क्रॉस चेक करना है कि वो इस सेट में यहाँ पर है या नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना है बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो f है उसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम डोमेन से, दैट इज़ -1/2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर x की प्लेस पे हम पुट आउट करेंगे -1/2, उसके डिवाइड में यहाँ पर 2 दिया गया है तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद x की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और ये वापस से जो x का हमने यूज़ किया है वो यहाँ पर पुट आउट करेंगे, दैट इज़ अगेन -1/2। सो इस तरफ अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -1/2 डिवाइडेशंस में 2 माइनस -1/2। तो सबसे पहले आप देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज़ 2 और ये 2 लिख दिया, अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, अगेन 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब -1 है और डिवाइड में 2 है, तो ऑलरेडी ये डिवाइडेशन है यहाँ पर, तो ऊपर सिर्फ -1 रखेंगे और ये जो 2 यहाँ पर डिवाइड में है वो इस तरफ अगर यहाँ पर हम ले आए डिनोमिनेटर में तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। जो डिवाइड में है वो यहाँ पर नीचे जब आएगा, जैसे यहाँ पर है और नीचे आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया जो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में था। अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर -1 एज इट इज़ रहेगा। अब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। जब हमारे पास यहाँ पर 2 + 1/2 है, ये जो 2 है और इस तरफ 1/2 है, जब इन दोनों का एडिशन होगा तो फ्रैक्शंस में एडिशन के लिए सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। अभी ये 2 है, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, ठीक है। तो ये 2/1 और ये 1/2। अब इनका एडिशन नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लाना है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा।
तो अब मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करते हैं, ये 2 एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 2 ज़ा 2 प्लस ये जो प्लस की साइन है और इस तरफ 1 अपॉन 2। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके, अब ये एडिशन हो सकता है यहाँ पर। तो अगेन हम लिखेंगे -1 यहाँ पर ये जो 2 है वो आउटर यहाँ पर लिख दिया है। अब इन्हें ऐड करते हैं, 4 + 1 5। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 5, 2 डिनोमिनेटर सेम ही यहाँ पर 2 रहेगा। तो ये हमारा पूरा इतना हमें एक फ्रैक्शन मिला है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, राइट, एक डिवाइड में और एक मल्टीप्लाई में, तो अब ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर ये एडिशन में था पहले, अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में, तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, -1 अपॉन 5। तो इसके लिए हमारा आंसर जो आया है वो आया -1 अपॉन 5। यहाँ पर लिख देती हूँ -1 अपॉन 5, ये इसका आंसर है। अब आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, देखिए जब -1/2 फाइंड किया तो इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, -1 अपॉन 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब डोमेन से हमने -1 अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड की तो उसकी इमेज -1 अपॉन 5 पे बन रही थी, यानी ये फंक्शन है और हमारा सम भी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। अब इसी तरह से 1 के लिए फाइंड करेंगे और देखते हैं इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई एक आंसर उसका आ रहा है या नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ 1, जो 1 नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए ये फंक्शन जो है इसमें x की जगह पर 1 पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 आएगा, जो यहाँ पर न्यूमरेटर में x है उसके लिए 1, बिकॉज यहाँ पर 1 यूज़ किया है। उसके बाद है 2, तो 2 लिख दिया, -x यानी -1 हो जाएगा इसका। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, देखिए 1 तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, 2 - 1 1, 1 अपॉन 1 यानी 1। तो ये इसका आंसर 1 आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसकी इमेज जो है 1 की वो यहाँ पर को डोमेन में 1 पे ही बन रही है। इसी तरह से 1/2 के लिए यहाँ पर फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पर जहाँ भी x है हम पुट आउट करेंगे 1/2। तो फर्स्ट पहले यहाँ पर लिखेंगे 1/2 डिवाइड बाय 2 माइनस अगेन x की प्लेस पे 1/2। तो इसे उसी तरह से अगेन सॉल्व करना है जैसे -1/2 को सॉल्व किया था। जब ये 2 इस तरफ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो यहाँ पर 1 रहेगा। अब ये 2 जो है वो इस तरफ नीचे यहाँ पर आ चुका है मल्टीप्लिकेशन में और इसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस करने हैं, अगेन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 है, इसके डिवाइड में 1 है, यानी फ्रैक्शन में करें तो ये 2/1 है और ये 1/2 है। तो यहाँ पर हमें अगेन डिनोमिनेटर 2 चाहिए बिकॉज सेम डिनोमिनेटर्स होंगे तभी सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 2 से किया जाता है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरफ अब यहाँ तक का स्टेप हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1/2। तो ये यहाँ पर हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 तो एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर में। यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शंस होंगे, ये 2 जो है वो पहले लिख देते हैं। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 1 3 और 2 तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शंस जो है वो न्यूमरेटर्स का होगा। अब ये जो आपको यहाँ पर आंसर मिल चुका है इसमें अगेन आप सेम वही करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 1/3। तो इस तरह से 1/2 की जो इमेज है वो 1/3 पे बन रही है, यानी आपका आंसर अभी सही आ रहा है, आप सही यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से अब आपको अपने आप से 3/2 के लिए इसी तरह से फाइंड करना है और आपका आंसर 3 आना चाहिए। सेम यही फॉर्मूला है यहाँ पर, बस इसी में आपको यहाँ पर 3/2 पुट आउट करना है। जहाँ पर भी आपने 1/2 पुट किया यानी x की प्लेस पे अब आपको 3/2 लिखना है और सॉल्व करना है और आपका आंसर 3 आना चाहिए, तभी आपका ये पूरा सम राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है इफ़ फंक्शन ऑफ r, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है 0,
और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x दिया गया है 1/x इंटू 1 प्लस 1/x माइनस 1। तो ये एक्चुअल में जो फंक्शन है जिसमें हमें सॉल्व करना है, यहाँ से आपको फोकस करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f -1, फंक्शन ऑफ -2 एंड फंक्शन ऑफ 1/2। तो ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बस आपको यही करना है कि ये जो आपको फंक्शन दिया गया है, जब आपको पूछा जाए वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये जो फंक्शंस है वो वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इस फंक्शन में आप -1 पुट करेंगे और यहाँ पर जहाँ भी आपको x दिख रहे हैं वहाँ आप -1 पुट आउट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपके लिए वैल्यू बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट f ऑफ -1, फंक्शन ऑफ -1 फाइंड करते हैं। यानी इसी फंक्शन में x की जगह पर -1 पुट आउट कर दिया है। यहाँ पर 1/x है, यानी 1/-1 x की जगह पर इंटू 1 प्लस 1/-1 ये जो लास्ट में है ये। तो ये पूरे फंक्शन में हमने जहाँ पर x था वहाँ पर -1 यूज़ कर लिया, बिकॉज फंक्शन ऑफ -1 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 1/1 यानी 1 होता है, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये -1 हो चुका। अब ये ब्रैकेट भी है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे इस तरफ। अब देखिए 1 प्लस 1/-1। तो इसी तरह से अगर हमें एडिशन करना हो तो यहाँ पर भी सपोज़ कर लीजिए 1 होगा। अब ये -1 है, इस तरफ भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो 1 × -1 ये सारे प्लस माइनस ये करने के बाद हमें आंसर तो -1 ही मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पर ये ब्रैकेट ओवर हो चुका और अब बचा अगेन -1। तो ये इतने सारे हमें -1 की वैल्यूज़ यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए जो नेगेटिव साइन है वो इसी तरफ रहेगा। अब 1 - 1 0 और यहाँ पर अगेन -1। तो ये -0 -1, तो आंसर तो 0 - 1 करो, आंसर -1 ही रहेगा। तो यहाँ पर -1 की वैल्यू हमें -1 ही मिली है जब इस फंक्शन में हमने पुट आउट किया। अब मैं यहाँ पर इरेज करके इसी तरह से -2 के लिए भी आपको फाइंड करके बताऊँगी। अब f ऑफ -2 के लिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से हम 1/x की जगह पर -2 पुट आउट करेंगे इंटू 1 प्लस 1/x यानी 1/-2 और यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करना है अगेन। तो ये जब ब्रैकेट्स है तो यहाँ पर ये पूरा ही नेगेटिव हो जाता है फ्रैक्शन। इस तरफ अगेन लिखेंगे 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जैसे ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो चुका है तो यहाँ पर भी -2 है, तो ये पूरा नेगेटिव हो चुका है, यानी -1/2 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगी और 1/2। तो ये हमारा यहाँ पर इतना सॉल्व हो चुका। अब जैसा कि यहाँ पर सिर्फ 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ही आएगा। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। जब सब्ट्रैक्शन करना हो तब हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 2 को अगेन यहाँ पर 2 बनाएंगे, इस 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 2 1 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 1 2। तो इस तरफ मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं -1/2। अब इसे सॉल्व करते हैं 1 2 2 अपॉन 1 2 2। अब ये माइनस यहाँ पर हो सकता है। देखिए 1/2 हमें मिल चुका है और ये बाकी का बचा -1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये -1/2 इस तरफ 2 में से 1 माइनस अब हो सकेगा बिकॉज डिनोमिनेटर सेम हो गए इस तरह से। तो 2 - 1 1 अपॉन सिर्फ 2 ही लिखा जाएगा और -1। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करना है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ब्रैकेट है, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर भी सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1/2 इंटू 1/2 तो आंसर आएगा -1/5।
4, राइट। मल्टीप्लिकेशन में ये डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो गए और बाकी का बचा हुआ -1 यहाँ पर लिख दिया। अब अभी जैसा कि आप देख सकते हैं 1 के नीचे डिनोमिनेटर में अभी 1 है, बट सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए, तो यहाँ पर भी इस 1 को 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 और न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो इस तरफ इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर पहले ये -1/4 जो हमने लिखा है वो, अब इसमें से पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ 1 4 ज़ा 4 अपॉन 1 4 ज़ा 4। तो अब ये यहाँ से माइनस होगा, तो आप देख सकते हैं -1 में से -4 करेंगे तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है -5 अपॉन 4 का रहेगा 4। तो ये -5 अपॉन 4 ये हमारा आंसर आया है f(2) के लिए कंप्लीट। इसी तरह से अब आपको अपने आप से f(1/2) फाइंड करके देख। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन रीड करती हूँ। यहाँ पर फंक्शन इज़ a to b, यानी सेट a का फंक्शन b पे है और एक फंक्शन हमें दिया गया है फंक्शन ऑफ x 4x - 3। रेंज आपको पहले से दे दी गई है और हमें फाइंड करना है d ऑफ f। d ऑफ f यानी डोमेन ऑफ फंक्शन। जो डोमेन, जैसे कि यहाँ पर डोमेन होगा सेट a, तो सेट a के सारे एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं जिनकी रेंज ये होने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डोमेन होगा वो होगा सेट a। अब यहाँ पर आपको 4 रेंज की वैल्यूज़ दी गई है, यानी इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि a b c d, ठीक है। तो ये चारों एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। a b c d इन चारों की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है जिसकी रेंज ये होने वाली है। यानी जैसे सेट a का आप सेकेंड एलिमेंट ले रहे हो b, वो यहाँ पर आप पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो ये 13 आना चाहिए। तो इसी तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं सेट a के यानी डोमेन के सारे एलिमेंट्स। जो f ऑफ x है वो 9 आंसर हमें मिला है। तो इस तरफ हम लिख सकते हैं 9 इज़ इक्वल्स टू, यानी ये जो फाइंड करना होता है वो ऑलरेडी हमें दे दिया है और जो फंक्शन है वो है 4x - 3। तो अब ये फाइंड करना होता है कौन सा नंबर आएगा जिसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 करेंगे तो आंसर 9 आएगा। तो ये जो -3 है वो इस तरफ प्लस में आ जाएगा, राइट। तो इस तरफ हम लिखेंगे 9 + 3 इज़ इक्वल्स टू, अब ये 4x बचा तो यहाँ पर लिखेंगे 4x। 9 + 3 कितना होता है 12 इज़ इक्वल्स टू 4x। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हम करेंगे 12 डिवाइड बाय 4। ये जो 12 है वो यहाँ पर डिवाइडेशंस में आ जाएगा। 12 डिवाइड बाय 4 यानी 3, तो x की वैल्यू 3 मिली है। तो यहाँ पर जो सेट A है उसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है जिसकी रेंज होगी 9। ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 13, यानी सेकेंड वाले की रेंज 13 है। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, अगर रेंज 13 हो और फंक्शन है 4x - 3 इज़ इक्वल्स टू 3, यहाँ पर एडिशन में आ जाएगा, जो माइनस में है तो यहाँ पर होगा 13 + 3 16 इज़ इक्वल्स टू 4x, राइट। ये इतना लिख दिया हमने। देयरफॉर अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 इज़ इक्वल्स टू 4x है, तो x इज़ इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 4। तो डिवाइडेशंस करने पर हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4। यानी a जो डोमेन है उसका सेकेंड एलिमेंट 4, उसके लिए रेंज आएगी 13, राइट। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से आपको बाकी के बचे 2 रेंज जो है उनसे डोमेन के ये 2 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो आप अपने आप से ट्राई करके देखिए। यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है आपके इस सिलेबस से फॉर 2020-21। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर 8 हम कर लेंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेरीज रह रही है इन सम्स में, कोई डाउट्स रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।